दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ट्रैवल टिप शेयर करूंगा। पर उसके पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये दिलचस्प स्टोरी तो आपको मजा आ जाएगा सुन के। हुआ क्या कि 1994 के बात है, और 25 एक साल पहले कही। और ये हुआ था यूएस में, फ्लोरिडा में। और वहाँ एक लेडी ब्रेकफास्ट टेबल में अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी, जैसे हम लोग सब करते हैं। टोस्ट बेसिकली खा रही थी, अपना ब्रेड सेकी और टोस्ट खाने लगी। अच्छा, वो जब फर्स्ट बाइट ली, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दिखा, ऐसा कुछ एहसास हुआ, वो छोड़ दी पेट में। सेकंड बाइट लेने के पहले उसको दिखा कि जैसे वर्जिन मेरी का चेहरा उसको दिख रहा है टोस्ट में, एकदम वैसे छाप। और उसको लगा कि भाई वर्जिन मेरी का कोई मैसेज है मेरे लिए, इसलिए उनका चेहरा मुझे यहाँ दिख रहा है। उसको तो ऐसा लगा कि जैसे मैं जिंदगी सफल हो गया है, मैं तो कहाँ का कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ। और वो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बताने लगी। उसको अच्छी तरह जिप लॉक पैकेट में स्टोर करके रख दी टोस्ट को, हाफ बिटन टोस्ट। क्योंकि एक बाइट के बाद तो और कोई बाइट्स ली नहीं। ऑब्वियसली हाउ कैन शी बाइट वर्जिन मेरी। तो अच्छी तरह से रख दी और कई लोगों को बताए। और जब लोग भी आके देखे वो टोस्ट को, उन लोग भी, उन लोग आँख खुला का खुला रह गए। उनको भी लगा वाह, ये तो कोई डिवाइन मैसेज है फ्रॉम वर्जिन मेरी। और इतना पॉपुलर हो गया, दूर दूर तक ये मैसेज जाने लगा, दूर दूर लोगों को पता लगा। उन लोग भी जब देखे सुने, पिक्चर्स देखे नेट में। ऑब्वियसली इसमें नेट तो था नहीं, तो लोग आके एक्चुअली देख रहे थे, इमेजिन। एंड इट बिकेम सो पॉपुलर दैट, बिलीव इट और नॉट, द टोस्ट वाज फाइनली ऑक्शन। द टोस्ट वाज एक्चुअली ऑक्शन। अ हाफ बिटन टोस्ट वाज ऑक्शन। और कितना आपको सोच रहे हो कितना मिला होगा, कितना ऑक्शन हुआ होगा उसका? 1000 रुपए अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे? नहीं। 10,000 रुपए में ऑक्शन हुआ? नहीं। 1 लाख रुपए में ऑक्शन हुआ? नहीं। 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 18 लाख रुपए में ऑक्शन हुआ था वो टोस्ट। यस, किसी एक बंदे ने 18 लाख रुपए में वो टोस्ट खरीदा। इमेजिन। अब आप सोच रहे होंगे कि वेल, क्या ये बेवकूफ़ी है कि सही बात है? क्या पता एक्चुअली वर्जिन मेरी ने अपना मैसेज दिया हो, या क्या पता इस टाइप के पैटर्न्स कुछ दिखते ही हो सकता है, वो बाई चांस इमेज आ गया हो। कुछ भी हो सकता है। मे बी अगर आप भी ध्यान से अपना टोस्ट देखते रहो, तो कुछ ना कुछ आपको भी दिख जाए। दैट इज पॉसिबल। या ये भी हो सकता है कोई एक्चुअली डिवाइन मैसेज, वी डोंट नो। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वट एवर। बात ये है कि देखिए, इस लेवल तक कोई चीज पॉपुलर हो सकता है, वो समझने वाला बात है कि एक सिंपल टोस्ट कैन बी ऑक्शन फॉर 18 लाख रुपीज। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट, दैट्स व्हाट मेक्स द स्टोरी सो स्पेशल। और देखिए, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, दिस इज नॉट वन ऑफ केस। 1978 में भी मेक्सिको में एक लेडी खा रही थी, और टोटला में उसको जो इमेज दिखा वो था जीसस क्राइस्ट का। और एक्चुअली एकदम कुछ उस टाइप का दिख रहा था। और जब लोगों को दिखाया, इतना पॉपुलर हो गया अगेन कि दूर दूर से लोग आके देखने लगे। मतलब एक्चुअली लोग ट्रेन से आ रहे थे, फ्लाइट से आ रहे थे। मतलब इमेजिन, अनबिलीवेबल, कैन इमेजिन, जस्ट टू सी दैट टॉप टिलर। अब ऑब्वियसली उस समय नेट तो था नहीं, क्या पिक्चर्स देख लो, इतना नेट नहीं। भी 1994 में भी इतना पॉपुलर तो था नहीं कि वी कुड सी पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर, ऑन द मोबाइल। मोबाइल तो आए नहीं था उस समय। तो लोग आके देखते थे ना। पर लोगों के पास टाइम था, और लोगों के पास इतनी रुचि थी कि बकायदा दूर दूर से आके देख रहे थे। इनफैक्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी लंदन को बॉम्ब करा था। अब क्या कि उस समय लंदन को ये पता लगा कि जर्मनी के पास कुछ स्पेशल गाइडेड मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो प्लेन से छोड़ते तो एग्जैक्टली इम्पैक्ट साइड जहाँ इम्पैक्ट करना हो तो वहां जाके लैंड करती है। तो जो लंदनर्स थे, लोग एक्चुअली दे स्टार्टेड प्लॉटिंग दैट इम्पैक्ट साइड्स ऑन अ मैप, और ट्राई कर रहे थे बेसिकली समझने का कि अगला इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है। तो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पैटर्न बिटवीन दिस बॉम्बिंग्स। और हुआ कि उनको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। कितने दिनों से लोग ट्राई कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। कभी यहाँ फूटता, कभी वहां फूटता। कुछ पैटर्न ट्राई कर रहे थे मेकआउट करने का कि भाई उन लोग किस तरह से, उन लोग कहाँ, उन लोग नेक्स्ट उनका कहाँ टारगेट होने वाला। मिल ही नहीं रहा था। उन लोग बहुत कोशिश की, वही नहीं। बाद में उनको पता लगा कि जर्मन्स को भी नहीं पता था कि उनका जो मिसाइल है वो कहाँ इम्पैक्ट करने वाला है, कहाँ बॉम्ब होने वाला है, कौन सा साइट में, उनको खुद नहीं पता था। क्योंकि उन लोग जो सोच रखे थे जर्मन्स लोग कि उनका जो गाइडेड मिसाइल है वो सही जगह इम्पैक्ट करेगा, वो गाइडेड था ही नहीं, वो मिस गाइडेड था। मतलब द टेक्नोलॉजी फेल इन गाइडिंग दैट मिसाइल। तो बेसिकली प्लेन से तो छोड़ते थे वो लोग मिसाइल को, पर वो कहाँ लैंड करता था उनको भी नहीं पता था, कहाँ जाके फुटता वो उनको भी नहीं पता। सो वो रैंडमली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा था। और लंदन वाले कब से सोच रहे कि यार कहीं कुछ तो पैटर्न मिले। जर्मन को नहीं पता तो उनको कहाँ से पता लगता? सो इट वाज ऑल रैंडम, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो बहुत बार क्या होता है, इवन अ बिग लेवल में, इवन ऊपर से ऊपर लेवल, इवन इवन इन मैक्रो लेवल में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है
जिनका अपने को लगता है कोई पैटर्न समझ में कुछ समझ में आए बात, पर वो होता नहीं है। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। इमेजिन अगेन, दिस रियल स्टोरी, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस समय। अब मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में हुआ था। देखिए, इसमें जितने भी आज मैं आपके साथ स्टोरीज शेयर किया हूँ वो सब रियल स्टोरीज है, कोई भी आपका काल्पनिक नहीं है। तो हुआ क्या कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक पेपर में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया था और उसके बगल में तीन और लाइन ड्रॉ किए गए। एक उस लाइन से थोड़ा छोटा, तो नंबर वन जो था वो बेसिकली उससे छोटा था। नंबर टू जो लाइन था वो उससे बड़ा था। और थर्ड लाइन, नंबर थ्री लाइन, सेम लेंथ का लाइन था जो ओरिजिनल लाइन का लेंथ था। तो एक आदमी से पूछा गया, बुलाया गया उसको कमरे में और पूछा गया, भाई इसमें कौन सा लाइन सेम लेंथ है ओरिजिनल लाइन का? तो उसने कहा कि नंबर थ्री। उसी तरह से और 10 एक आदमी को बुलाया गया इंडिविजुअली रूम में और पूछा गया कि भाई क्या लाइन आपको सही लगता है? सबने सही आंसर दिया, इनफैक्ट 90% ने सही आंसर दिया कि नंबर थ्री है। वेल, ठीक है, इजी एक्सपेरिमेंट। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्टर्स को लाया, अराउंड 10-15 एक्टर्स को, एंड उनको कमरे में बैठा दिया और 10 नए लोग को बुलाया गया, रैंडम लोगों को, उनको भी उनके साथ बैठाया गया। और पहले एक्टर्स से पूछा गया कि भाई कौन सा लाइन उस लाइन से सेम है। अब एक्टर्स लोग को बोला गया था कि जो एक्चुअल लाइन है वो नहीं बोले और कुछ बोले। तो वो लोग बोल रहे थे वन, कोई वन बोल रहा था, कोई टू बोल रहा था, पर कोई थर्ड लाइन नहीं बोल रहा था जो एक्चुअली रियल आंसर था। और हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, जो जिनको पता नहीं था, जो रैंडम पीपल जिनको बुलाया गया था, वो लोग भी सही आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो लोग भी गलत आंसर देने लगे। उनमें से भी काफी लोग दो या एक बोलने लगे, तीन ही बोलने लगे। इनफैक्ट वहां के बहुत कम लोग सही आंसर दे पाए। अब आप बोलोगे एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर्ड मेंटालिटी बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ क्या, सिंस वो लोग देख रहे थे कि बाकी लोग बेसिकली वन या टू बोल रहे हैं, तो लोग भी वही बोलने लगे रादर देन थ्री। तो लोग देखे कि पहले 10 लोग तो कोई थर्ड लाइन बोला ही नहीं, तो उनको लगा कि मे बी अगर थर्ड लाइन बोलेंगे तो उनका भी आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो लेट्स स्टिक टू वन और टू। तो यही होता है बहुत बार। कई बार इस टाइप के आपको कई बार चैलेंजेस मिलेंगे और इस टाइप का आपको सिचुएशन में आप कई बार आओगे वेयर देयर इज गोइंग टू बी हर्ड मेंटालिटी, और उस समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना कॉमन सेंस से वेदर यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट। बट यू नो, इसके पीछे बहुत डीप रीजन है जो एक्चुअली प्रूव किया गया है बाय अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट। बहुत हार्ड वर्क इसके ऊपर दिया गया था एंड फाइनली एक रिसर्च में ये निकल के आया, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द वे वी बिहेव। पहले क्या होता था, जब अपने प्रिमिटिव एज में बेसिकली हंटिंग होता था, अपने पास कोई गैजेट्स वगैरह कुछ था नहीं, तो जंगल में बेसिक अपने हंट करके एनिमल्स को और फिर उसको ही बेसिकली खाते पीते या जो भी फल वगैरह करते। अगर आप समझ लो उस समय का बात करो जब फार्मिंग वगैरह भी इतना पॉपुलर था नहीं, तो उस समय जब जंगल में रहते तो हमेशा डर लगा रहता वाइल्ड एनिमल्स का। अब ऑब्वियसली फूड चेन तो चलते हैं, या फूड चेन में ये होता है अपने से जो बड़े एनिमल्स है लोग अपने को खाएंगे, अपने अपने से छोटे एनिमल्स को खाएंगे। दैट हाउ इट यूज्ड टू बी। पहले होता क्या था, उस समय सब इकट्ठे रहते थे, ये नहीं कि कभी इधर उधर रह रहे, क्योंकि हमेशा रिस्क रहता था। तो इकट्ठे रहने में अगर किसी को भी कैसे कोई आवाज सुनाई देता कि भाई लगता कि यह आहट फील होता कि कोई लायन या टाइगर अप्रोच करे, तो वो बेसिकली भागने लगता और सबको बोलता चलो भागो। और सब भागने लगते, पलट के भी कोई नहीं देखता कि भाई पीछे से एक्चुअली टाइगर आ रहा है कि नहीं। और जो सोचता कि भाई पीछे पलट के देखे तो उसमें रिस्क था, क्योंकि अगर पीछे पलट के देखता और उसमें कुछ सेकंड्स वेस्ट हो जाते और अगर एक्चुअली टाइगर होता तो वो तो उसका उस दिन का मील बन जाता, वो तो गया काम से। तो कोई दिमाग ही नहीं लगाता, कोई रिस्क ही नहीं लेता, इसलिए सब भागते। तो वही हुआ आज के दिन में, कहीं ना कहीं वो फ्रेम ऑफ माइंड, वो मेंटालिटी अपने में अभी भी है। अगर सब लोग सोचते हैं कि सही है तो अपने को लगता है वही सही है, दिमाग नहीं लगाते अपने भी कि जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता वो सही नहीं भी हो। इट इज नॉट नेसेसरी। वेल, दैट्स हाउ इट इज। कि ट्रैवलिंग का अपने बात करते हैं तो क्या होता है, कोई डेस्टिनेशन बहुत पॉपुलर होता है या कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है, तो लगता है कि ये सही होगा, अगर इतने लोग उसको चाह रहे हैं या पसंद करें तो अच्छा होना ही है। तो क्या कि कहीं अपने देखने गए, अब कोई सिटी में गए, सपोज दिल्ली में गए, अब वहाँ कुतुब मीनार गए। अब कुतुब मीनार इतना पॉपुलर है, फिर जामा मस्जिद भी वहाँ का काफी पॉपुलर जगह है। अब आप जाओगे तो जरूरी नहीं कि कुतुब मीनार इतना पॉपुलर आपको भी उतना ही पसंद आए, या जामा मस्जिद हो सकता है आपको ज्यादा पसंद आए देन इतना वो पॉपुलर हो नहीं। तो डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि कोई जगह पॉपुलैरिटी चार्ट में है, इट डजंट मीन कि यू विल आल्सो लाइक द सेम वे विद अदर्स आर फाउंड इट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई साइट्स विजिट करें कोई सिटी में पॉपुलर साइट्स,
तो उसमें आप पहले तो आप कुछ उसका फोटो देख के कुछ उसके बारे में समझिए कि आपको पसंद आने वाला है कि नहीं, और तभी भी आप श्योर नहीं है तो सभी आप विजिट कर लो ना, किसी को बाद मत दो। मतलब कोई इतना पॉपुलर है भी नहीं पर आपको देख के अच्छा लग रहा है, कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो भी आप जरूर विजिट करिए। यू माइट मिस ऑन इट, मे बी दैट माइट टर्न आउट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट। एंड अगर आप नहीं जाते हो तो आप बहुत बड़ा चीज अपना लाइफ में मिस कर जाओगे, विच यू वुड हैव लाइक्ड मच मोर देन एनी अदर मॉन्यूमेंट इन दैट सिटी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।